नमस्कार, शब्द साची विंध्य के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा नगर निगम ने पीएम आवास से हटाए अवैध कब्जे। पत्नी की जगह काम कर रहे कंप्यूटर ऑपरेटर ने किया लाखों का फर्जीवाड़ा। रीवा में ससुर ने बहू के साथ किया गलत काम। रीवा में बोलेरो और पिकअप भिड़ंत में आरक्षक घायल। रीवा की पहली महिला एएसपी ने संभाली कमान। त्योंथर एसडीएम को हाई कोर्ट की फटकार। सतना में टॉर्च की रोशनी से हुआ महिला का प्रसव। सतना में हुआ बड़ा सड़क हादसा। शहडोल में डीएसपी के आवास में चोरी। सतना में पटवारी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। रीवा को मिली नई फूल मंडी। और मध्य प्रदेश में 16 अप्रैल से शुरू होगा हीट वेव। अरे रोमा, तेरा ये वॉलपेपर तो बहुत खूबसूरत है। कहाँ से लिए नहीं, बनवाए हैं यूनिक एडवर्टाइजिंग से, जहां कोई भी अपनी मनपसंद डिजाइन या थीम देकर वॉलपेपर बनवा सकता है। और यही नहीं, दीवारों पर सजाने के लिए खूबसूरत पेंटिंग्स, खिड़कियों के लिए ब्लाइंड्स भी आपकी थीम या डिजाइन पर बनाए जाते हैं। मैं तो कहती हूँ तो अभी कॉल कर और सजा ले अपने घर या ऑफिस को। अब खबरें विस्तार से। शहर के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत रतहरा की बंसल बस्ती में बने पीएम आवास में अवैध कब्जे को हटाने के लिए नगर निगम का अमला दल बल के साथ पहुंचा और 147 फ्लैट में अवैध रूप से कब्जा कर रहे लोगों को हटाया गया। 238 फ्लैट में से 51 फ्लैट का आवंटन किया गया था और 147 लोग अवैध रूप से कब्जा करके वहां पर रह रहे थे। कुछ लोग तो पार्किंग के लिए बनाए गए स्पेस में भी तंबू बनाकर रह रहे थे। अधिकृत रूप से किए गए कब्जे को हटवाया गया और समझाइश दी गई कि अब अगर कोई यहां कब्जा करते हुए पाया गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं जानकारी देते हुए नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला ने बताया कि रतहरा अनंतपुर की सीमा में बने पीएम आवास में लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया था, जिसे नगर निगम के अमले के साथ मौके पर पहुंचकर हटाया गया। रीवा में पत्नी की जगह काम कर रहे कंप्यूटर ऑपरेटर ने लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा किया है। कर्मचारी की मौत पर आरोपी ने पत्नी के खाते में वेतन से ज्यादा रकम जमा कर दी। बाद में उनसे वो रकम अपने खाते में ट्रांसफर करा ली। पूरे मामले की जांच कराई गई। फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद कंप्यूटर ऑपरेटर और उसकी पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। बाणसागर परियोजना में क्यूटी नहर संभाग में निविदा पद्धति पर दुर्गेश गुप्ता पति संतोष गुप्ता निवासी बाणसागर कॉलोनी को कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम करने के लिए अनुबंधित किया गया था। हालांकि महिला की जगह उसके पति संतोष गुप्ता कार्यालय में काम करता था। कार्यालय के कर्मचारी गिरीश कुमार मिश्रा का 2020 में निधन हो गया था। उनका खाता पत्नी के साथ संयुक्त रूप से संचालित था। उक्त कर्मचारी का 9 माह का वेतन 1,60,000 रुपए होता था। इसके भुगतान के लिए पे बिल को एक्सेल शीट में डाउनलोड कर संतोष कुमार गुप्ता ने उक्त रकम की जगह खाते में 35,53,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। फिर बड़ी चालाकी से उक्त रकम को आरोपी ने गिरीश के खाते से अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए। ये पूरा फर्जीवाड़ा जांच के दौरान पकड़ में आया। इस पर एक अन्य कर्मचारी मनोज कुमार तिवारी ने समान थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद संतोष कुमार गुप्ता व उसकी पत्नी दुर्गेश गुप्ता के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। रीवा के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में एक ससुर ने अपनी बहू के साथ दुष्कर्म किया। ये घटना 29 मार्च की है, लेकिन लोकलाज और परिवार टूटने के डर से पीड़िता ने तुरंत पुलिस को सूचना नहीं दी। सोमवार रात को पीड़िता साहस जुटाकर थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। बैकुंठपुर थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार महिला का पति बाहर रहकर काम करता है और घटना के वक्त देवरानी भी नहीं थी, वो अपने मायके गई हुई थी। इसी दौरान सगे ससुर ने महिला के साथ जबरदस्ती गलत काम किया। पुलिस ने तत्काल दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। सिरमौर एसडीओपी उमेश प्रजापति ने बताया कि आरोपी की तलाश की जा रही है और पुलिस की टीम संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रीवा शहर के अमहिया थाना क्षेत्र अंतर्गत अस्पताल चौराहे के समीप मंगलवार को सुबह बोलेरो और पिकअप वाहन में सीधी टक्कर हो गई। इस दौरान एक पुलिसकर्मी सहित 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक संजय गांधी अस्पताल की पुलिस चौकी में पदस्थ आरक्षक अजय चौधरी अपने एक अन्य साथी के साथ मॉर्निंग वॉक से बोलेरो में सवार होकर वापस घर की ओर जा रहे थे। इसी
दौरान सामने से आ रहे पिकअप से उनके वाहन की सीधी टक्कर हो गई, जिससे बोलेरो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार आरक्षक सहित उनके दोस्त घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं मौके पर पहुंची यातायात पुलिस ने क्रेन की मदद से दोनों वाहनों को हटवाया है। रीवा की पहली महिला एडिशनल एसपी के रूप में आरती सिंह ने कमान संभाल ली है। वे 2008 बैच की पुलिस ऑफिसर हैं। इसके पूर्व वे पन्ना एडिशनल एसपी रही हैं। हाल ही में उनका तबादला पीएचक्यू से रीवा के लिए किया गया है। एएसपी आरती सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था बनाना एवं महिला अपराध, बच्चों संबंधी अपराध, साइबर जैसे क्राइम पर भी पुलिस का फोकस रहेगा। शब्द सांची विंध्य से चर्चा करते हुए एएसपी ने क्या कहा, आइए जानते हैं। हाँ मैम, पहली एडिशनल एसपी महिला के रूप में आप यहाँ पदभार ग्रहण की है। शहर की क्या प्राथमिकताएं होगी और रीवा जिले की? हाँ, मैंने यहाँ पर एडिशनल एसपी के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है और इसके पहले मैं पन्ना में भी एडिशनल एसपी के पद पर पदस्थ थी। यहाँ निश्चित ही मेरी प्राथमिकताएं जो वरिष्ठ अधिकारियों के, हमारे आईजी सर के, डीआईजी सर के और एसपी सर के निर्देश हैं वो हैं महिला संबंधी अपराध, ट्रैफिक, क्राइम कंट्रोल और क्राइम डिटेक्शन। ये मूलतः प्राथमिकता रहेंगी और कोशिश रहेगी कि आम जन के मन में एक सुरक्षा का भाव हो और जो अपराधी व्यक्ति हैं उनके मन में पुलिस का खौफ। यहाँ मैडम जैसे यूथ वर्ग नशे में भी बढ़ रहा तेजी से और क्या कहते हैं अवैध हथियार की होगी, निश्चित ही इस पे भी फोकस रहेगा। साइबर क्राइम को भी देखेंगे और जो अपराध में, जैसा कि आपने बताया है कि नशे का जो कारोबार है, ये निश्चित ही हमारा जो खासतौर से यूथ है उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, तो ये भी प्राथमिकता पे रहेगा और इस पे कार्यवाही की जाएगी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सीमांकन के एक प्रकरण में त्योंथर एसडीएम संजय जैन को कड़ी फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने रीवा जिले के अधिकारियों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि रीवा में सभी अधिकारी मस्त हैं। मामला रीवा जिले की तहसील के ग्राम मजीगवा निवासी कुशवाहा परिवार की जमीन के सीमांकन विवाद से जुड़ा है। एसडीएम ने कोर्ट में अपनी सफाई में कहा कि 26 मार्च को निर्धारित सीमांकन आरआई के एक्सीडेंट के कारण नहीं हो पाया। न्यायालय ने इस पर नाराजगी जताते हुए पूछा कि दूसरा आरआई क्यों नियुक्त नहीं किया गया। पीड़ित पक्ष के वकील ने बताया कि सीमांकन का नोटिस केवल व्हाट्सएप पर भेजा गया और कोई भी भौतिक रूप से उपस्थित नहीं हुआ। न्यायालय ने एसडीएम को नोटिस की पावती दोपहर 2:30 बजे तक फैक्स से भेजने का निर्देश दिया। सतना जिला अस्पताल में बिजली व्यवस्था की खामियों का मामला सामने आया है। रविवार को एक गर्भवती महिला का प्रसव अस्पताल के मुख्य गेट पर मोबाइल फोन की टॉर्च की रोशनी में करना पड़ा। रामस्थान भटिया की रहने वाली सोनम कोल को जननी एक्सप्रेस से जिला अस्पताल लाया जा रहा था। रात 7:30 बजे जब एम्बुलेंस अस्पताल के मुख्य गेट पर पहुंची तब महिला का प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसने बच्चे को जन्म दिया। परिजनों ने डिलीवरी के तुरंत बाद लेबर रूम में जाकर स्टाफ को सूचित किया। उस समय बारिश के कारण बिजली गुल थी। अस्पताल प्रशासन का दावा है कि आपातकालीन स्थिति के लिए जनरेटर और सोलर पैनल की व्यवस्था है, लेकिन घटना के समय ना तो जनरेटर चालू था और ना ही सोलर पैनल से बिजली आ रही थी। वहीं सिविल सर्जन मनोज शुक्ला के अनुसार अस्पताल में अलग अलग स्थानों के लिए जनरेटर लगे हैं। उन्होंने कहा कि बिजली जाते ही जनरेटर चालू करने के सख्त निर्देश हैं। इस घटना की जांच कराई जाएगी। सतना के रामनगर थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। कर्रा गांव के पास एक कार के पलटने से दवा व्यापारी के बेटे की मौत हो गई। रामनगर के मेडिकल स्टोर संचालक का बेटा और उसका दोस्त रीवा से लौट रहे थे। दोनों सोमवार को रीवा में एक बारात में शामिल होने गए थे। मंगलवार सुबह करीब 4 बजे कर्रा गांव के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई। हादसे में मेडिकल स्टोर संचालक के बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही रामनगर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल को एम्बुलेंस से रीवा के संजय गांधी अस्पताल भेज दिया। शहडोल में विशेष शाखा के
डीएसपी के सरकारी आवास में चोरी हो गई। बदमाश खिड़की तोड़कर घर में घुसे और अलमारी से लैपटॉप और घड़ी चुरा ले गए। घटना उस समय हुई जब डीएसपी रीवा गए हुए थे। कोतवाली थाना क्षेत्र में जेल बिल्डिंग के पीछे स्थित सरकारी आवास में हुई इस चोरी का पता तब चला जब वे रीवा से वापस लौटे। घर की टूटी खिड़की देखकर उन्हें चोरी का अंदेशा हुआ। डीएसपी के नौकर ने सोमवार दोपहर कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब पुलिस अधिकारी का घर ही सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की सुरक्षा कैसे होगी। जिले में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पुलिस अधिकारी के घर हुई चोरी ने कोतवाली पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सतना में सोमवार को पटवारी का रिश्वत लेते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पटवारी शिवेंद्र सिंह किसानों से पट्टा बनाने के एवज में पैसे मांगते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो 5 दिन पुराना है। दरअसल कोठी तहसील के भंवर हलका में पदस्थ पटवारी शिवेंद्र सिंह का घूस लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पटवारी शिवेंद्र सिंह ने जमीन का पट्टा और ऋण पुस्तिका देने के एवज में परिवार को 5 सदस्यों से 15,000 रुपए की मांग की थी। रिश्वत की पहली किस्त 4,000 रुपए लेते हुए पटवारी साहब रिश्वत लेते कैमरे में कैद हो गए। अब पटवारी शिवेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया गया है। रीवा में कोठी कंपाउंड स्थित फूल मंडी के व्यापारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। फूल मंडी के व्यापारियों द्वारा मांग की गई है कि जब तक उन्हें कहीं उपयुक्त स्थान नहीं दे दिया जाता तब तक उनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। वहीं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे व्यापारियों ने नगर निगम कमिश्नर से मुलाकात की। मुलाकात के बाद व्यापारियों का कहना है कि नगर निगम कमिश्नर के द्वारा उन्हें ये आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही उन्हें एक उपयुक्त स्थान दिया जाएगा और फूल मंडी का खसरा देकर दर्ज किया जाएगा। व्यापारियों ने क्या कहा, आइए जानते हैं। हम लोगों को ये कहा जा रहा था कि भाई मंडी अब जो जहाँ पे आरटीओ था पुराना, वहाँ लेआउट बना के दे रहे थे, तो वहाँ वो 7x7 की दुकान दे रहे थे और ये कह रहे थे कि नहीं, इसके ऊपर आप शेड नहीं बना सकते, जो हमारी सबसे बड़ी समस्या थी और एक जगह की थी। तो जगह भी बढ़ा के देने की बात हो रही है और शेड भी मतलब ये है कि सांसद और विधायक निधि से कुछ वहाँ अलॉट करा के देंगे और जो खसरे में उस जगह के 12 नंबर कॉलम में फूल मंडी के नाम पे वहाँ चढ़वा के देंगे। जगह कहाँ पर निर्धारित हुई है? जगह जो है आरटीओ ऑफिस जो पुराना ऑफिस था उसके बगल में। हाँ, वो मतलब ये लोग पेवर ब्लॉक्स वगैरह बिछा दिए हैं, पहले ही बिछा दिए थे, लेकिन जो है 7x7 की जगह दे रहे थे तो वो बिल्कुल पर्याप्त नहीं थी। कितने की जगह? अभी 10x10 की जगह दे रहे हैं और शेड भी बना के देंगे। तो लगभग कितने व्यापारियों को वहाँ पर दुकान मिल जाएगी? हाँ, वहाँ कम से कम जैसे कम से कम 40 से 50 व्यापारियों को मिल जाएगी। और एक जगह और हम लोगों ने उनको सजेस्ट की है, जहाँ बुद्ध मंदिर से जब सामने निकलते हैं टंकी के बगल में, यहाँ से लेके वहाँ तक है, तो उसको भी कमिश्नर साहब बोले हैं कि अभी हम शाम को आके उसको देखेंगे और अगर बनेगा तो उसमें भी करवाएंगे, यानी कि जगह बड़ी मिल जाएगी हम लोगों को। एक और समस्या आती है कि कई बार क्या होता है, आप लोगों को जगह दे दी जाती है, फूल व्यापारी को जगह दे दी जाती है, फिर उनको कुछ दिन बाद फिर हटा दिया जाता है, तो कुछ ऐसा आप लोगों को आश्वासन मिला कि अब नहीं हटाया जाए? नहीं, तो इस आश्वासन के लिए वो बोले हैं कि हम खसरे में अभी दर्ज करा के देंगे, उसको फूल मंडी दर्ज कराएंगे, जिससे जो आपका कभी भी लड़ने की जरूरत पड़ेगी तो आप काम आएगा उसके। मध्य प्रदेश में 16 अप्रैल से हीट वेव यानी लू का असर शुरू होगा। इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और चंबल संभाग के जिलों में लू चलेगी। इससे पहले मंगलवार को पूर्वी हिस्से में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल और नर्मदापुरम संभाग में मंगलवार को गर्मी का असर तेज रहेगा। यहां पारा 40 डिग्री के पार पहुंच सकता है। बारिश और गतिविधियों में थोड़ी कमी आएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।